अच्छा बताओ, माँ के पेट में व्यक्ति को सुख मिलता है कि दुख मिलता है? मैया, इतने से पेट में आप उल्टा लटके रहते हैं, मलमूत्र के गड्ढे में होते हैं, वहां कोई सुख है? बड़ा कष्ट है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु क्यों इस गड्ढे में डाल दिया हमें। भगवान ने कहा, मैंने तो कितनी बार तुझे गड्ढे से बाहर निकाला, पर तू फिर ऐसे कर्म करता है कि इस गड्ढे में आके गिर जाता है। आप ये बताइए, आप अगला जन्म फिर किसी स्त्री के गर्भ में जाना चाहोगे? क्यों भैया, आप फिर किसी स्त्री के गर्भ में जाना चाहोगे? शास्त्र क्यों सुने जाते हैं, वेद पुराण क्यों सुना जाता है, सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएं। किस चक्र से बच जाएं? जोर से। जन्म और, ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो है, बार बार हम जन्म लेते, बार बार मर जाते हैं, बार बार हम माँ के गर्भ में जाते हैं, बार बार कष्ट भोगते हैं। भगवान से कहो कि प्रभु ये जरा जन्म मृत्यु से बचा लो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान करे परम पद की आपको प्राप्ति हो। मोक्ष से भी बड़ी एक चीज है, बड़े बड़े ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, पर कुछ लोग कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा बताओ, मोक्ष से बड़ी क्या चीज है? आप बताओ, मोक्ष से बड़ी संपत्ति क्या है? उत्तर दो। क्या है मोक्ष से बड़ा? सारे लोग मोक्ष ही तो चाहते हैं, भक्ति करके मोक्ष। पर भरत जी ने कहा हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु, हमें मोक्ष ना देना, इस संसार में भेजना। हम ये नहीं कहते कि संसार में मत भेजना। जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुराग हूँ। हम ये नहीं कहते कि हमें मोक्ष दे दो, अगला जन्म हमारा फिर से हो, लेकिन प्रभु हम आपके चरणों में प्रीति करें। आपका प्रेम पाकर यदि हम इस संसार में बार बार आए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, प्रेमी बन करके आए। प्रेम जो है, गोपियों ने जिस प्रेम को पाया, भरत जी ने जिस प्रेम को पाया, मीराबाई ने जिस प्रेम को पाया, भगवान से प्रेम जो है, उस प्रेम को पा लेने के बाद आपको लगेगा कि मोक्ष तो बहुत तुच्छ सी चीज है। कौन सी चीज बड़ी है? भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष बहुत लोगों को देते हैं, पर अपना प्रेम सबको, अपनी भक्ति सबको। इसलिए प्रेम, कौन सा प्रेम? केवल प्रेम में हम डूबे रहें, भगवान से प्रेम करते रहें। तो जन्म और मृत्यु का देखो, 84 लाख योनियां हैं। बताओ कितनी योनियां हैं? 84 लाख। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चींटी, हाथी, 84 लाख। आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप लोग मनुष्य होने से पहले कितनी योनि में जा चुके हैं? आप लोग कितनी योनि में जा चुके हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप सब 84 लाख योनियों में जा चुके हैं। 84 लाख योनियों में आप भ्रमण कर चुके हैं। 84 लाख योनियों के बाद आपको बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 के चक्र के बाद आपको बड़े भाग्य से मानव का चूला मिला है। अब इस शरीर को पाकर मोक्ष नहीं पाए तो 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। क्योंकि 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो 10वीं के बाद फिर 10वीं पढ़ना पड़ेगा। फेल होने के बाद यदि आप मनुष्य शरीर पाकर अच्छे कर्म करके मोक्ष ना पाए तो आपको फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा जन्म मृत्यु के। यदि जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो बस इतनी सी प्रार्थना है कि अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखिएगा। अपने आप को किससे जोड़ के रखेंगे? जोर से। किससे जोड़ेंगे? हाँ,
ये जन्म और मृत्यु का चक्र सदा चलेगा। अपने आप को बचाना चाहें तो देखो, आपने देखा होगा मेले में चक्री मिलती है, बोलो हाँ, मेले में चक्री मिलती है। वो चक्री हवा में घूमती रहती है। हवा से क्या होती रहती है? घूमती रहती है। वो चक्री घूमती ही रहेगी। हवा किसी न किसी दिशा की चलती रहेगी, वो चक्री घूमती रहेगी। पर आप उस चक्री में जरा उंगली लगा दो तो रुक जाएगी। ऐसे ही ये 84 का चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन एक हरि की शरणागति ग्रहण कर ली तो 84 के चक्र से बच जाओगे, वरना ये चक्र चलता ही रहेगा। इस चक्र से बचने के लिए भक्तों की शरणागति, संतों की शरणागति, प्रेम से कथा सुनना होगा और मोक्ष पा करके फिर आइए। हम ये नहीं कहते कि संसार बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते जगत बुरा है, संसार बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन कैसा लगा है? जाने का मन कर रहा है कि नहीं? नहीं? ऐसे ही जैसे वृंदावन आने के बाद जाने का मन नहीं करता, ऐसे मोक्ष पा लेने के बाद संसार में आने का मन नहीं करता। जैसे आपके घर परिवार को छोड़ के वृंदावन आए तो वृंदावन इतना अच्छा लगा कि यहां से जाने का जी नहीं करता। ऐसे ही जब भगवान की शरणागति, भगवत धाम जाओगे, बैकुंठ जाओगे, तो फिर वहां से संसार में आने का जी नहीं करेगा। वहां कभी भगवान भेज देंगे कि जाओ भक्ति का प्रचार करो, तो प्रचारक बन के आ जाना। जैसे मीराबाई, सूरदास, रैदास, रसखान ये आए प्रचार करके और फिर चले गए। तो भगवान के बन करके आऊं तब तो आऊं, और जगत का बनकर आऊं तो क्या आना। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। अब कपिल भगवान ने जब दिव्य भक्ति का बोध कराया, माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। यह जीवात्मा ना बाहर ना भीतर माँ के पेट से बाहर आता है, भगवान से हजारों वादे करता है कि प्रभु मैं आपको याद करूंगा, आपका भजन करूंगा, पर संसार में आके फिर भूल जाता है और फिर चक्र में उलझ जाता है। इसलिए कहता हूं, ये मानव शरीर पाए हो जगत के काम करना, व्यवहार करना संसार का, पर भगवान को याद जरूर रखना। इस शरीर से मोक्ष पाया जा सकता है और दूसरे शरीर से मोक्ष नहीं पाया जा सकता। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने गई। शेरनी जब जंगल में शिकार करने गई तो वहां एक गीदड़ का छोटा सा बच्चा मिल गया। किसका बच्चा? गीदड़ का एक छोटा सा बच्चा मिल गया। तो शेरनी उस बच्चे पे दया करती है कि ये तो आज ही पैदा हुआ है और इसकी माता मर गई। और माता मर गई तो बच्चा बेचारा अनाथ हो गया। शेरनी को दया आई और गीदड़ के बच्चे को अपने मुंह पे दबा के अपने कुटिया पे ले आई, अपनी गुफा में, और उसने वहां पे जहां उसके अपने शावक थे, शेरनी का जो अपना एक बेटा था, उसके संग वो गीदड़ का बच्चा खेलने लगा। शेरनी अपना दूध गीदड़ के बच्चे को भी पिलाने लगी और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। शेर भी जवान हो गया और गीदड़ का बच्चा भी जवान हो गया। अब शेरनी दोनों को अपना बेटा मानती और दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करती और दोनों को यही लगता कि ये हमारी माँ है। दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई भाई बड़े अच्छे से रहते। एक दिन क्या हुआ कि शेरनी के जो क्षेत्र में एक हाथी ने अटैक कर दिया, सारे पेड़ पौधे तोड़ मरोड़ डाले। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जा जरा हाथी को भगाओ, हाथी आ गया यहाँ नुकसान पहुंचाने। तो शेर का बच्चा चला तो गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं हाथी को भगा के आता हूं। शेरनी बोली कि बेटा तेरे से नहीं होगा, ये इसे जाने दे, जा शेर तू जा। बोला नहीं माँ, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैंने भी तो तेरा दूध पिया, मैं जाऊंगा। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ना शेरनी के संग रहते रहते अपने को शेर समझ लिया था। क्या समझ लिया? मैं भी शेर हूं। अब वो गया, माना नहीं मां की बात, हाथी से लड़ने गया और हाथी ने देखा कि गीदड़ मेरे सामने आवाज कर रहा है।
हाथी ने सूंड से पकड़ा, गीदड़ को घुमा के धड़ाम से पटका, लंगड़ाता हुआ। अच्छा, शेर का बच्चा वहीं खड़ा था, उसने हंसी उड़ाई, देख चला था लड़ने, पिट के आ गया। उस शेर का बच्चा गया, हाथी के ऊपर चढ़ गया, हाथी को नोच डाला, हाथी भाग गया। अब शेर का बच्चा भी आया और गीदड़ का बच्चा भी आया। शेरनी से गीदड़ के बच्चे ने कहा, मां मैं भी तो तेरा बच्चा हूं, पर देखो ना हाथी ने मुझे पटक दिया और इसने भगा दिया, क्यों? तब शेरनी ने कहा कि बेटा तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ मां कहो। तब शेरनी ने कहा कि बेटा तूने दूध भले मेरा पिया है, मैंने भले तुझे पाला पोसा है, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया, हाथी का शिकार किसी ने किया है तो शेर के बच्चे ने ही किया है। इसलिए ये जीत गया और तू हार गया। याद रखना, हाथी का शिकार कौन कर सकता है? केवल शेर। ऐसे ही 84 लाख योनियों में भगवान को पाने की ताकत किसी के अंदर है तो केवल मनुष्य के अंदर है। मनुष्य ही ईश्वर का शिकार कर सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में क्या कुत्ता ईश्वर को पा सकता है? क्या बिल्ली ईश्वर को पा सकती है? क्या बिल्ली सत्संग करके, कथा सुन के, कीर्तन करके, नाम जप करके, ध्यान करके 84 लाख योनियों में ईश्वर को पाने की, यदि ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो केवल मनुष्य। इसलिए वह मनुष्य श्रेष्ठ है जिसने परमात्मा को इस शरीर से पाया। इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाए तो फिर आप नुकसान में चले गए। ये 100 साल का जीवन जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इस शरीर को पाकर ईश्वर को ना पाया तो बताओ क्या पाया? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए? इसलिए मेरी माँ शरीर को पाकर